नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान सुधा में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो कि आपके जीवन में हार जीत और जीवन में सदैव इस प्रकार की भावना रखना कि अमुक व्यक्ति या अमुक विषय मुझसे आगे ना निकल जाए, मुझसे जीवन में विजित ना हो जाए, इस विषय पर आधारित है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस युग में, इस आधुनिक काल में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप सभी के हमारे पास इसी क्रम में प्रश्न आते हैं कि हम अपने जीवन को स्थिर कैसे करें, क्योंकि आज का जो जीवन है ये इतना भाग दौड़ भरा है कि मनुष्य के पास किसी भी विषय पर ज़्यादा सोचने, विचारने एवं अध्ययन करने के लिए समय ही नहीं है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही गलत अभ्यास है। तो हमारे जीवन में हमें इस बात पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या ऐसा करें कि अपने जीवन को दूसरों के समक्ष सदैव ऊपर रखें। देखिए, जीवन में प्रतिस्पर्धा करना एक बहुत ही अलग बात है। प्रतिस्पर्धा का भाव यदि मन में आ जाता है तो आप हार जीत की इस दौड़ में निकल पड़ते हैं, जो कि आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपने अक्सर बचपन से इस बात को सुना है कि जीवन में प्रतिस्पर्धा करिए। प्रतिस्पर्धा यानी कि मन में एक ऐसा द्वंद्व का जागृत हो जाना कि स्वयं को किसी भी भाव में आगे रखना है, चाहे दूसरे को आप छल से, कपट से या किसी भी भाव से पराजित कर सके। और हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जीवन में यदि छल कपट की भावना भी यदि आपके मस्तिष्क में आ गई तो आप जो है अपने जीवन में दुख को आकर्षित कर लेते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए? प्रश्न यही है कि जीवन में ऐसा क्या करें कि जीवन में कोई भी व्यक्ति, विषय, वस्तु आपको पराजित ना कर पाए, हरा ना सके। इसके लिए आपको मन से ये जो प्रतिस्पर्धा का भाव है, पूरी तरह से मन से इसको निकाल दीजिए। जब आप प्रतिस्पर्धा को अपने मस्तिष्क से बाहर कर देते हैं, जब आप प्रतिस्पर्धा के विषय में सोचना ही बंद कर देते हैं, तो आप एक कदम दूसरे से आगे निकल जाते हैं, यानी कि आपकी जीत निश्चित हो जाती है। सोचिए कि अगर आप प्रतिस्पर्धा का भाव ही मन में नहीं रख रहे तो दूसरों को हराने की चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति दौड़ से बाहर हो जाता है। और जो व्यक्ति दौड़ में है ही नहीं, इसका आशय यह है कि वह व्यक्ति आपसे एक कदम आगे निकल गया है। तो जीवन में प्रतिस्पर्धा के भाव को पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए, लड़ना जीवन में बंद कर दीजिए। और अपने जीवन में यदि आपको लगता है कि प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, आगे बढ़ना क्या बुरी बात है, तो यह प्रतिस्पर्धा किसी और से करने की बजाय स्वयं से कीजिए। स्वयं के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करिए जिसका पीछा स्वयं आपको करना है। आपकी इस प्रतिस्पर्धा में कोई और प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए सिवाय आपके। तो फिर क्या होगा? इस प्रतिस्पर्धा को यदि हम स्वयं पर ही आधारित कर लेते हैं तो इस दौड़ में केवल आप होंगे और आपका अहम होगा। तो आपको प्रतिस्पर्धा ये करनी है कि अपने अहम से आपको जीतना है, स्वयं को आगे बढ़ाना है। तो स्वयं ही अपनी दौड़ में दौड़ना होगा, ना कि किसी और व्यक्ति से, क्योंकि आपकी जो ये दौड़ है वह किसी और से नहीं है। आपको जो है किसी और से नहीं जीतना, आपको स्वयं से जीतना है। तो अपने जीवन में यदि प्रतिस्पर्धा करना ही चाहते हैं तो स्वयं से कीजिए, और स्वयं से की हुई प्रतिस्पर्धा में एक दिन विजय आपकी ही होगी और अवश्य ही अवश्य आप जीतेंगे। और जब स्वयं से की गई प्रतिस्पर्धा में आप स्वयं इसमें भाग लेंगे तो आपके जीवन में आगे भी आप ही बढ़ेंगे। तो इसीलिए जीवन में कभी भी ये भाव मत लाइए। और मैं आपको पूर्ण रूप से ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने जीवन में जब इस तरीके से आप अपने सुधारों को आकर्षित करते हैं, इन सुधारों को जोड़ते हैं, निश्चित तौर पर जीवन में कोई शक्ति नहीं है जो आपको पराजित कर सकती है। यह नियम है सदा जीतने का। और जीतने का आशय यहाँ पर यह भी है कि आपको प्राप्त होने वाली जीत से आप में कभी भी घमंड
और इत्यादि प्रकार के जो विकार हैं वो कभी नहीं आएंगे। जैसे बड़े ही ये ज्ञानी पुरुषों ने कहा है, हमारे संत सनातन ने हमेशा यह बात कही है कि जीतने वाला व्यक्ति कभी ना कभी मद में या लोभ में, लालच में और प्रतिस्पर्धा में सदैव अग्रणी रहने के लिए प्रयासरत रहता है। तो ऐसे विकार कभी नहीं मिलेंगे आपको, इन विकारों से आप सदैव दूर रहेंगे, ये बात मैं पूर्णतः दावे के साथ कह सकता हूँ। तो जीवन में ऐसी विजय को कभी आकर्षित मत करिए जिसमें आप अन्य विकारों से घिर जाएं। कोई लाभ नहीं ऐसे जीत का कि आप एक तरह तो जीत रहे हैं लेकिन एक प्रकार से हार भी रहे हैं, क्योंकि आप में घमंड, लोभ, लालच और अन्य प्रकार के ये जो बुरे विकार हैं ये जुड़ जाएंगे। तो कोई नहीं चाहता एक जीत प्राप्त होने के साथ साथ विकारों को जोड़कर आगे की जीत को पराजय में सम्मिलित करना। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि इन बातों से, इन कुछ नियमों से आप अपने जीवन में सुधार कर पाएंगे, और कामना यही करते हैं कि आप जीवन में सदैव विजयी हों, आपकी विजय ईश्वर के प्रति आशीर्वादपूर्ण हो, यही कामना करते हैं। और तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अगले क्रमांक में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। कल्याण वस्तु, विजय भव।